नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मोड, जिसे हिंदी में बहुलांक कहते हैं या बहुलक कहते हैं। आज हम समझेंगे कि बहुलक क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसको किस प्रकार से विभिन्न स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में हम लोग निकाल सकते हैं और कैसे उसकी गणना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि बहुलांक या बहुलक होता क्या है। तो बहुलक जो है, मोड वर्ड जो है वो अंग्रेजी में मोड कहा जाता है, और जो फ्रेंच भाषा के म, ला मोड ला मोड से बना हुआ है, और जिसका अर्थ है कि फैशन या रिवाज। फैशन या रिवाज। तो जो फैशन और रिवाज है, मतलब इसका क्या मतलब, फैशन और रिवाज का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत लोगों में प्रचलित हो, जो बहुत लोगों में प्रचलित हो। तो जिसका बहुत लोग उपभोग करते हो, जिसको बहुत लोग अपनाते हो, दैट इज़ बहुलांक। ठीक है। तो ये कुल मिला के एक मोटा मोटा एक जो इसका रूट मीनिंग थी वो थी। अब हम बात करते हैं अगर सांख्यिकी में इसका अर्थ देखा जाए, स्टैटिक्स में इसका अर्थ देखा जाए, तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट frequently occurring वैल्यू। मतलब ऐसी वैल्यू जो किसी भी सीरीज में जिसका नंबर बार बार आए, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार घटित हो, उसको हम लोग, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उस प्राप्तांक को कहेंगे हम लोग बहुलांक। तो ये एक प्रकार का, एक इसकी परिभाषा भी कह सकते हैं, इसका एक अर्थ भी हो सकता है। और भी इसको अगर बहुत ही सरल भाव में समझने की कोशिश करें तो होता है इसका बहुलांक, ये हिंदी इसकी है बहुलांक। और अगर इसको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद कर दें तो बहुल धन अंक। बहुल धन अंक मतलब कि जो अंक बार बार आए, जिसकी बहुलता हो, जिस अंक की बहुलता हो, वह अंक कहकर आएगा बहुलांक हमारा। तो ये बहुत ही अब स्पष्ट हो चुका है कि बहुलांक किसे कहते हैं। बहुलांक वह अंक है जिसकी प्रबलता, जिसकी आवृत्ति सबसे सर्वाधिक हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली नंबर की विशेषता है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सरल विशेषता है, कि यह जो है बहुत ही सरल होता है। मतलब इसका हम लोग जो भी निकालना है, इसको पहचानना निकालना बहुत ही सरल है। और शीघ्रता से इसका हम लोग जो निर्धारण कर सकते हैं, सरल और शीघ्र होता है। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसे व्यवहारिक रूप से, जो व्यवहारिक रूप है हमारा, उस व्यवहारिक रूप में भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं और इसको जान सकते हैं कि कैसे कौन सा अंक हमारा बहुलांक है, या फिर कैसे हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम आगे समझेंगे जब इनकी हम इसकी गणना करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी की बात करते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में इसकी जो गणना है, वो गणना जो है वो हमारी रिलायबल नहीं होती। अब क्यों रिलायबल नहीं होती? जब हम लोग तीनों का मीन मीडियन मोड का हम एक तरीके से कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति में ये जो है में अधिक विश्वसनीय नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसका है कि अधिक विश्वसनीय नहीं है। और जिसके कारण इसको थोड़ा सा लोग इस पर रिलाइव करने में, इसमें विश्वास करने में भी नहीं करते हैं इस किसी भी गणना पे। मगर ये बहुत ही शीघ्र ही निकल जाता है। और इसी कारण से ये जो इसका जो एक तरीके शुद्धता की माप है, वो शुद्धता की माप जो है, क्या कह सकते हैं कि सबसे जो है वो मीन, मतलब कि माध्य, मध्यमान जैसे बोलते हैं, या माध्य बोले, मध्यमान और माध्यिका, मतलब मध्यांक की अपेक्षा यह जो है कम शुद्ध माप करता है, अपेक्षा कम माप करता है, कम शुद्धता इसकी है। तो इसलिए ये इसकी कुल मिला के कुछ
विशेषता हुई कि इस पहली विशेषता है कि भाई ये बहुत सरल है, शीघ्रता से निकलता है, व्यवहारिक भी है, और यदि विश्वसनीय नहीं है, इसको नहीं वर्ड जरूर है लिखना इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय प्रवृत्ति में अधिक विश्वसनीय नहीं है, और जो मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी गणना कैसे की जाए। तो जैसे कि हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हमारे 3 प्रकार के जो डाटा है उसमें हम अलग अलग प्रकार की गणना करेंगे। पहला जो हमारा डाटा है वो डाटा कौन सा है? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड मतलब कि अव्यवस्थित डाटा। इसमें एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, सपोज़ करिए 8, 12, 16, 10, 20, 9, 10, 15, 10 और 13, ये हमारा एक सीरीज़ है अनग्रुप डाटा की। तो हम पहले इसको कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले एक अगर आम तौर पे भी देखिए तो आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसमें आपको 10 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो 10 ही आ रहा है। मगर फिर भी इसको एक आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं, जिससे हमारा एक सिस्टमेटिक, अगर कहीं नंबर कोई छूट ना जाए, तो आरोही क्रम में या अगर बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे तो कैसे आएगा? 8, 9, 10, 10, 10, 12, 13, 15, 16 और ये 20। तो इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में सेट होने के बाद जो हम देखते हैं कि ये 3 बार जो 10 है वो साफ साफ दिख रहा है कि 3 बार आया है। इसलिए सबसे, जैसे बहुलांक की मैंने परिभाषा भी बताई कि बहुल जिस अंक की बहुलता होती है उसे बहुलांक बोलेंगे। तो इसीलिए इसका जो मोड होगा वो होगा बहुत 10। ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही, जैसे इसकी विशेषता भी है कि ये बहुत सिंपल है। तो ये इसका जो बहुलांक है, ये मोड है, वो 10 है। अब अगर हम बात कर लें कि कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं, इसमें भी एक दो कंडीशन है कि जिसमें कि आपको थोड़ा सा कुछ अलग मिल सकता है। मान लीजिए कोई असेंडिंग ऑर्डर में सजी हुई सीरीज ऐसी है 4, 5, 7, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 16, 18 और ये 20। तो इस प्रकार की सीरीज़ अगर मान लीजिए कोई ऐसा लगी हुई है, तो अब इसमें देखिए 3 10 भी हैं और 3 11 भी हैं। तो इसका क्या मतलब बहुलांक होगा? तो इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं तो उसकी गणना के लिए सिंपल है कि जिस जिस अंक में बराबर बराबर है, 10 है और 11 है, तो इसको ऐसे करेंगे कि मोड इज इक्वल टू, हम इनका मध्य मध्य निकाल लेंगे 10 और 11 का बटे 2। ठीक है, समीपवर्ती हम लोग दोनों को समीपवर्ती को जोड़कर भाग 2 से भाग दे देंगे और इसका आएगा 21 बटे 2, दैट इज़ 10.50। तो बहुलांक इसकी क्या होगी? 10.50। तो ये एक समस्या कभी कभी आती है, तो इसको हल करने के लिए भी इस प्रकार के हम लोग उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही दूसरे प्रकार के डाटा की। तो दूसरा प्रकार का डाटा हमारा होता है सेमी ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, सेमी ग्रुप डाटा में क्या होता है? एक प्राप्तांक होता है, उसके सामने कुछ फ्रीक्वेंसीज उसकी होती हैं। मान लीजिए ऐसे कुछ 23, 20, 18, 15, 11 और 8 ऐसे करके कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 2, 4, 6, 8, 5, 1 ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, n इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 26, 26। अब हमको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि हमको कुछ नहीं खास, बस हमें देखनी है कि किसके सामने किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो 23 के सामने 2 बार फ्रीक्वेंसी है, 20 4 बार आया है, 18 6 बार आया है, 15 8 बार आया, 11 5 बार और ये 8 1 बार। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 15 की। तो 15 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए बस आपको यहाँ पर आपका मोड मिल चुका है। मोड इज इक्वल टू
15। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट मोड इन सेमी ग्रुप्ड डाटा। तो ये बहुत ही आसान विधि थी जिससे द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार से आराम से इसको गणना कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप डाटा की। अगर ग्रुप डाटा है तो कैसे करते हैं, बिल्कुल तो जब हम लोग ग्रुप, तीसरा हमारा डाटा है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के बारे में हम जब लोग समझते हैं तो ग्रुप डाटा के बारे में हमें मालूम है कि एक वर्गांतर होता है, सी आई क्लास इंटरवल होता है, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो सी आई क्या है, मान लीजिए 25 से 30, ऐसे करके 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, 4, 5, 10, 7, 4, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं और इन फ्रीक्वेंसी से हमको डाटा निकालना है। तो सिंपल सा है, हम ये देखेंगे किस नंबर की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई हैं। तो हम देखते हैं कि 15 से 20 वाले सी आई में, क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 से 20 का हम लोग जो वर्गांतर का मध्य बिंदु निकाल, 30 का हम लोग मध्य बिंदु जो कि 17 होगा उसको हम लोग देख लेंगे और वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सीरीज़ में चाहे वो ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप डाटा हो, उनकी गणना कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और आती है, अगर बात देखें कि हम लोग को मीन दिया हुआ है, मीन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है और हमको तब मोड की वैल्यू की गणना करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन minus 2 mean. It is very simple and you can find out mode with this formula if you have a median and mean value. और ये कोई भी अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में अगर तीनों चीज़ आपको निकालनी है या फिर मोड निकालना है और कोई सीरीज़ दी है तो आपको फर्स्टली मीडियन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर कोई सीरीज़ में आपको तीनों कहा गया है तो आप तीनों आपको निकालना ही होगा। तो मोड निकालने के लिए आप अगर आपका केवल मोड पूछा गया है तो आप मोड केवल मोड जो जिससे पहले बताया गया वैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको तीनों पूछा गया तो आप तीनों निकाल सकते हैं। अगर आपको केवल मीन और मीडियन की वैल्यू दी हुई है तब भी आप मोड निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के जो हमारा लेक्चर था उसमें मोड के बारे में बताया गया और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।